बहुत बड़े बड़े आए फतवा जारी करने वाले। अगर हमारे उलमाओं के साथ उनकी बदतमीजी वाली बयानात आएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके इज्जत में जरा सा भी इन लोगों ने ज़र्फ लगाया तो कसम से यकीन से बता रहा, राजू तिवारी तुम्हारे होश में ठिकाने लगा दूंगा, मैं खुद होश ठिकाने में लगा दूंगा। बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये जेब देने वाली बातें नहीं है। और चिराग पासवान इसको नोटिस लें कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहने वाला चिराग पासवान अगर उसको प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट से हटाता नहीं है तो ये बात साबित हो जाएगी कि तुम दलित विरोधी तो थे ही, दलित विरोधी मानसिकता के थे या मुस्लिम विरोधी भी मानसिकता के हो। तुम उस वालिद के बेटे नहीं हो जिसने गोधरा कांड पे अपनी इस्तीफा दे दिया था, उस वालिद के बेटे नहीं हो जिसने सदन में बोला था कि ठाकुरबारी नहीं बनने देंगे। तो तुम इस तरह के ठाकुरों को अपने पार्टी की से निकालो जो मानवता को शर्मसार कर रहा है। मानवता के ऊपर में जो लोग हैं, जो मुकल्लिफ हैं, जो बेहतरीन लोग हैं, उलमा लोगों को बेइज्जत करने का काम कर रहा है। जो नेता मुसलमानों के साथ नहीं, जो पार्टियां मुसलमानों के लिए नहीं बोल सकती हैं, उनके इफ्तार पार्टी में मुसलमान अब नहीं जाएंगे। अरशद मदनी ने सुबह में एक पोस्ट डाला जिसके बाद काफ़ी बवाल मच रहा है। अब इमारत सरिया ने भी इस तरह की बात कह दी है कि 23 तारीख को जो मुख्यमंत्री के घर पर इफ्तार पार्टी होनी है उसका बहिष्कार पूरे मुस्लिम संगठन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक विवादित बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बहुत लोग आए जो फतवा जारी करते हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि आपसी सौहार्द बिगड़ जाए, भाईचारा बिगड़ जाए। महताब आलम हमारे साथ है, युवा नेता है। राजू तिवारी कह रहे कि ऐसे ऐसे कितने फतवा जारी करने वाले आए, चले गए। राजू तिवारी को होश में आ जाने की ज़रूरत है और उनको बता देना चाहता हूँ और उनके अध्यक्ष जी को भी बता देना चाहता हूँ, चिराग पासवान जी को, अगर हमारे उलमाओं के साथ उनकी बदतमीजी वाली बयानात आएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हम मस्जिद में खड़े होते हैं तो इमाम की इमामत में खड़े होते हैं, उलमाओं की इमामत में खड़े होते हैं। अगर वो उठते हैं तो हम उठते हैं, बैठते हैं तो बैठते हैं, उनके इशारों पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर उनके इज्जत में ज़रा सा भी इन लोगों ने ज़र्फ लगाया तो कसम से यकीन से बता रहा, राजू तिवारी तुम्हारे होश में ठिकाने लगा दूंगा, मैं खुद होश ठिकाने में लगा दूंगा। बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये जेब देने वाली बातें नहीं है। और चिराग पासवान इसको नोटिस लें कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहने वाला चिराग पासवान अगर उसको प्रदेश अध्यक्ष के पोस्ट से हटाता नहीं है तो ये बात साबित हो जाएगी कि तुम दलित विरोधी तो थे ही, दलित विरोधी मानसिकता के थे या मुस्लिम विरोधी भी मानसिकता के हो। तुम उस वालिद के बेटे नहीं हो जिसने गोधरा कांड पे अपनी इस्तीफा दे दिया था, उस वालिद के बेटे नहीं हो जिसने सदन में बोला था कि ठाकुरबारी नहीं बनने देंगे। तो तुम इस तरह के ठाकुरों को अपने पार्टी की से निकालो जो मानवता को शर्मसार कर रहा है। मानवता के ऊपर में जो लोग हैं, जो मुकल्लिफ हैं, जो बेहतरीन लोग हैं, उलमा लोगों को बेइज्जत करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि आपसी भाईचारा खत्म हो जाए। तो इस तरह की बातें करने से आपसी भाईचारा कायम हो जाएगा? आप बताइए, जिस तरह की उनकी जबान है, इस तरह की बातें कहने से आपसी भाईचारा कायम हो जाएगा? हम पंडित जी को बोलें, पंडित जी तिवारी जी को बोलें उल्टा पुल्टा, तो इससे आपसी भाईचारा कायम हो जाएगा? नहीं ना होगा। आप हमारे उलमाओं की इज्जत कीजिए। ये उलमाए वो हैं कि जो आप जिस सरजमी पे हैं, बिहार की पटना की सरजमी पे, उलमाए सादिकपुर ने, सादिकपुर एक पटना में एक जगह है सादिकपुर, जहाँ पे उलमाओं ने, हजारों उलमाओं ने अपने गर्दनों को कटा दिया था इस देश की आज़ादी के लिए। उन उलमाओं को आप ऐसे आते हैं जाते हैं फतवा जारी करने वाले, तो जाहिर सी बात है उनको उनकी औकात का अंदाज़ा नहीं है। हमने गांधी मैदान भरा है, यही उलमाओं ने गांधी मैदान भरा। आज तक ऐसे गांधी मैदान किसी ने नहीं भरा है। हमने वो उलमा, हम बता देंगे ये चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष को और चिराग पासवान उलमाओं की अपमान बर्दाश्त नहीं होगी। बता देंगे, मैं बोल रहा हूं ना, बता दूंगा तो इनकी औकात बता दूंगा, नहीं बर्दाश्त होगा। तो अरशद मदनी साहब ने जो कहा कि चिराग पासवान हो, नायडू हो, नीतीश हो, इनके इफ्तार पार्टी, इनके ईद मिलन में नहीं जाना चाहिए, आप लोग इस पर अमल कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ऐसे भी नहीं जाता और मेरे जैसे जो भी मिजाज के लोग नहीं जाते। अब उलमाओं ने बोल दिया है, अब उन पे फर्ज हो गया कि नहीं जाए। उलमाओं ने बोला फर्ज हो गया, अब उन पे बोल दिया कि अब नहीं जाए तो नहीं जाए। और वैसे भी नीतीश कुमार बेवफा है, बावफा इंसान नहीं है। बेवफाओं की महफिलों में खड़ा होना हमारे ज़र्फ की बात नहीं होगी, तो नहीं जाना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर के इतने आप लोग गुस्से में क्यों है कि इफ्तार तक जो एक तरह से सवाब का काम देखा जाता है उसको भी अब राजनीति में या घसीटा जा रहा है इस तरह से? देखिए, वक्फ बिल ही को नहीं, नीतीश कुमार से माइनॉरिटीज़ बहुत
पहले से खफा चल रही है। वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट का मामला हो, और CA NRC का मामला हो, हर मामलात पे ये हमको पीठ दिखलाने का काम किए हैं। और इसके बावजूद भी हम इनसे अपने आप को ये हर जगह पे धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर अपने आप को साबित करने में कहीं पीछे हटते नहीं थे। तो अब गंगाधर ही शक्तिमान है ना। और ये अजगर दिखा के दत्तमंजन बेचने वाले लोग, गंजे को कंघी बेचने वाले लोगों का शक्ल साबित हो गया, दिख गया है। तो हम तो पहले से नाराज थे, हम पहले से समझ रहे थे कि ये हम लोगों को यूज करने वाले लोग हैं। अब तो जनता को भी पता चल गया, अब उलमाओं को भी इनसे मोहभंग हो गया, सबको मोहभंग हो गया। अब तो हम लोग एक पैर पे खड़े होकर इनके खिलाफ होंगे। महताब साहब, आप राजद से जुड़े हुए हैं, क्या राजद इस आंदोलन में शामिल हो रही है, अपना समर्थन दे रही है? बिल्कुल, हम लोग सब लोग शामिल हो रहे हैं। हम ही नहीं, जितने भी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो देश के संविधान पे, जो देश के जो भारत के संविधान का जो प्रीफेस का जो मोटा मोटी अक्षर सा बात है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी पे जो यकीन करते, जो भारत के संविधान पे यकीन करते, वो सारे लोग वहाँ पे खड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे। जब से वक्फ बिल का मामला आया, उसी दरमियान जब प्रदर्शन चल रहे थे, उसी दौरान आपके नेताओं पर ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी, डराने की कोशिश हो रही थी एक तरह से। तो क्या आप लोग ईडी के डर से मुसलमानों के साथ खड़ा होना बंद कर देंगे, या फिर होते रहेंगे जैसे पहले से आपकी पार्टी? मेरे नेता जेल से छूटते हैं, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल से छूटते हैं, काफ़ी यातनाओं को झेलते हुए, किडनी में तकलीफ़ें, हार्ट पे तकलीफ़ें, शुगर, BP सब बढ़ने के बावजूद भी जब उनसे सवालात किया जाता है कि मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी, तो उनकी जवाब हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, जाके देखें मेरे नेता ने क्या कहा था। एकदम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, एकदम सेकुलरिज्म के मामले पे हमारे नेता, हमारी पार्टी 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले भी प्रायर इंटरव्यू में मैंने आपको बोला है, और बार बार ये सवाल आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी ने लात मारा है CM पद को, वक्त आने पे लात मारा है सांप्रदायिक शक्तियों के साथ। बहुत लोग डर गए हैं, बहुत लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते, चाहे नीतीश हो, चिराग हो, सबने समझौता कर लिया। ये जमीर पार्टी के लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये जमीर बेच दिए हैं, रीढ़ विहीन लोग हैं। मैंने बोला ना, देश में ना नेताओं की कमी, ना नीति की कमी है, बस देश में नेताओं की नीयत में कमी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रीढ़ की हड्डी को नीलाम कर दिया। देश में एक वाहिद नेता है जिसने अपनी रीढ़ की हड्डी को नीलाम नहीं किया है, और रीढ़ की हड्डी को, अपनी रीढ़ की हड्डी को वक्फ कर दिया है समाज कल्याण के लिए। वो, उसका नाम लालू प्रसाद यादव है, और उसी DNA से पैदा हुआ शख्स जिसका नाम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। चलिए, शुक्रिया बातचीत के हमारे साथ महताब आलम थे। उलमाओं का अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। राजू तिवारी ने जिस लहजे में, जिस शब्द का प्रयोग उलमाओं के लिए किया है, काफ़ी आपत्तिजनक है, विवादित बयान है। इस पर जन आक्रोश भी भड़क सकता है। जिस तरह से उन्होंने कहा, अरशद मदनी जो कि बहुत बड़े, पूरे देश के सबसे बड़े इदारे के संचालन करता है, जमीयत उलमा हिंद ने देश की आज़ादी में अपनी अहम योगदान दी, करोड़ लाखों संख्या में उलमाओं ने अपनी शहादत देकर इस देश को आज़ाद किया, और वैसे इदारे के संचालक को ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बहुत आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपमान करने वाली शब्द है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।